हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने मार्केट चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे गूगल शीट के लेफ्ट फंक्शन के बारे में। तो लेफ्ट फंक्शन कैसे आप गूगल शीट में यूज कर सकते हैं, इसको मैं आपको टोटल 4 एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। तो पहला जो फर्स्ट एग्जाम्पल और एग्जाम्पल 2 है, ये बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाऊंगा कि कैसे लेफ्ट फंक्शन यहाँ काम करता है। फिर एग्जाम्पल 3 और 4 ये थोड़ा एडवांस लेवल का मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लेफ्ट फंक्शन यहाँ पर काम करता है। तो लेफ्ट फंक्शन का काम क्या करता है ये, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मनीष कुमार है, रमेश कुमार है, कुछ नेम आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं। तो लेफ्ट फंक्शन में क्या है कि अगर आपको ये न्यूमेरिक के हिसाब से काम करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको यहाँ पर इसका फर्स्ट नेम चाहिए मनीष, या इसका रमेश कुमार का पहला फर्स्ट नेम चाहिए रमेश, तो ये इस तरफ से यहाँ पर लेफ्ट फंक्शन अगर यूज करेंगे तो ये आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम यहाँ पर सेग्रीगेट करके दे देगा। चलिए इसको सीखते हैं पहले, तब आपको थोड़ा समझ में आएगा। तो यहाँ पर आप टाइप करेंगे इज इक्वल टू लेफ्ट। तो स्ट्रिंग पूछ रहा है, तो इसमें आप देखिए टैक्स भी ले सकते हैं और वैल्यू भी यहाँ पर ले सकते हैं। तो अभी टैक्स है तो टैक्स को मैं यहाँ रेफरेंस में ले लेता हूँ, कॉमा। जब आप कॉमा करेंगे आपसे पूछेगा नंबर ऑफ करेक्टर्स। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपको करेक्टर मनीष, जैसे आपको फर्स्ट सरनेम चाहिए तो आपको पूरे इसके करेक्टर यहाँ पर काउंट करने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6। जब आप 6 करेंगे तब जाके आपको यहाँ पर मनीष का फर्स्ट नेम यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो जाएगा। आपको इंटर प्रेस करना है, जहाँ तक डेटा है वहाँ तक आपको उसको ड्रैग करके रखना है और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। तो आपने देखा कितना सिंपल और आसान ये फंक्शन है। तो इसने क्या किया है, हमने जैसे 6 का यहाँ रेफरेंस दिया तो इसके हिसाब से इसने सभी का यहाँ पर हमें जो है फर्स्ट नेम यहाँ पर निकाल के दे दिया। इन केस मैं अगर करेक्टर में थोड़ा चेंज करूँ, लाइक अगर 5 करूँ या 1 करूँ, तो आप देखेंगे ये क्या है, जो स्टार्टिंग का जो फर्स्ट लेटर है उसी को यहाँ पर ये लेगा। तो देखिए जैसे मनीष है तो उसका फर्स्ट यहाँ पर बताया इसने एम, रमेश का सेकंड है आर। इस तरह से इसने यहाँ पर रिजल्ट दिखाया। अगर आप यहाँ 2 करेंगे तो ये 2 कर, तो जितना आप यहाँ पर नंबर ऑफ करेक्टर रखेंगे उस हिसाब से आपको ये रिजल्ट यहाँ यहाँ निकाल के ये देगा। तो ये तो पहला एग्जांपल था जो मैंने आपको समझाया कि यहाँ लेफ्ट फंक्शन कैसे काम करता है। दूसरा भी सिंपल ही है। तो इसमें क्या होता है, कभी डेटा हमारे पास कुछ इस तरह से आता है जहाँ पर पिन कोड पहले आता है फिर सिटी बाद में आती है। तो उस केस में कैसे आप सेग्रीगेट करेंगे, तो इसके लिए भी सिंपल वही मेथड आप यहाँ फॉलो करेंगे। लेफ्ट, आपको ये सिलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको ये काउंट करना है नंबर ऑफ करेक्टर कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 टाइप करेंगे, यहाँ पर आप इंटर प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए सारे जितने भी यहाँ पर पिन कोड है ये सारे यहाँ पर सेग्रीगेट हो गए हैं। तो ये दूसरा एग्जाम्पल था जिसके थ्रू मैंने आपको समझाया कि लेफ़्ट फंक्शन यहाँ पर काम कैसे करेगा। अब ये तो अभी तक मैंने आपको एग्जाम्पल 1 और 2 बताया, बहुत ही सिंपल और आसान तरीका कि कैसे आप अगर इस तरह से आपके पास अगर नेम होते हैं या पिन कोड होता है उसको आप कैसे सेग्रीगेट करेंगे। अब जो ये एग्जाम्पल 3 और 4 समझाऊंगा ये थोड़ा एडवांस लेवल के हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास नेम कुछ इस तरह से आए हमेशा, या आपके पास डेटा कुछ इस तरह से आए। तो हो सकता है आपके पास डेटा कुछ इस तरह से आए, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मनीष कुमार सिंह है, रमेश कुमार सिंह है, मनोज कुमार है, निहारिका सिंह है। इस तरह से भी डेटा जब आपके पास आएगा तो फिर उसके आप कैसे सेग्रीगेट करेंगे, तो ये बड़ा जो है चैलेंज आता है हमारे साथ सामने। तो उस केस में लेफ्ट फंक्शन आप कैसे यूज़ करेंगे, चलिए इसको सीखते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ टाइप करना है इज इक्वल टू लेफ्ट। सेम आपको ये वाला रेफरेंस देना है। अब यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर तो हमारे पास फिक्स था कि अगर मनीष कुमार है, मनीष है, या रमेश है, या रजनी है, तो इन सभी के जो स्टार्टिंग के जो यहाँ पर करेक्टर थे वो 6 थे। बट यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पर क्या है, कोई अगर 6 करेक्टर का है तो कोई यहाँ पर 5 करेक्टर का है, कोई यहाँ पर 5 है, कोई यहाँ पर 4 करेक्टर है। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पर ये जो हमने अभी रेफरेंस दिया है यहाँ पर H7 का, तो इसमें हमें क्या है फाइंड करना पड़ेगा यहाँ पर इस उसको क्या कहते हैं स्पेस को। तो उसके लिए हम क्या टाइप करेंगे, हम फाइंड फंक्शन को यहाँ यूज करेंगे। तो फाइंड जब यहाँ आप यूज करेंगे तो ये बोल रहा है कि अब आपको यहाँ पर सर्च क्या करना है। हम यहाँ चाह रहे हैं कि स्पेस जो है वो यहाँ से हमें फाइंड आउट हो जाए। अब कैसे होगा, तो उसके लिए आपको ये वाला यहाँ साइन यूज़ करना है इस तरह से, फिर कॉमा करना है, फिर किस में से आपको सर्च करना है, ये इसी टेक्स्ट में से।
तो इसको आप यहाँ पर सर्च करेंगे। अब ये हमने यहाँ कंडीशन सेट कर दी। अब हम ये चाह रहे हैं कि अगर इसको ये स्पेस अगर मिलता है इस केस में, इस टेक्स्ट के अंदर जो आप देख रहे हैं मनीष कुमार सिंह, तो उस केस में हम क्या चाह रहे हैं कि उसमें से -1 ऑटोमेटिक वो वहाँ पर हमें रिजल्ट उसका निकाल के यहाँ पर दे दे। और हम इसको यहाँ पर क्लोज करेंगे। तो अब क्या होगा फ्रेंड्स, अब ये इसको इस टेक्स्ट के अंदर जहाँ जहाँ इसको स्पेस मिलेगा, ये ऑटोमेटिक क्या है उसका हमें रिजल्ट निकाल के +1 वाली जो वैल्यू हमने यहाँ रखी है उसमें से यहाँ से ये ऑटोमेटिक इन सभी में वो वैल्यू यहाँ पर कम कर देगा, यानी कि जो कैरेक्टर है ऑटोमेटिक वो यहाँ पर कम कर देगा। तो उसको मैं ड्रैग करता हूँ अब। तो ये देखिए अब क्या हुआ, इसने हमें जो है यहाँ सबका रिजल्ट निकाल के दे दिया। चाहे रमेश कुमार का यहाँ 6 कैरेक्टर है या मनोज का 5 कैरेक्टर है या निहारिका का यहाँ 7 कैरेक्टर जो भी है वटेवर, तो इसने क्या किया हमें सबका यहाँ पर फर्स्ट नेम निकाल के यहाँ पर इस तरह से हमें यहाँ पर दे दिया। तो आपको ये याद रखना है, अगर आपके पास कभी डेटा कुछ इस तरह से आता है जहाँ पर कोई नंबर ऑफ़ कैरेक्टर फिक्स नहीं है, तो उस केस में आप जो है यहाँ लेफ्ट के साथ आप जो है फाइंड फंक्शन को आपको यूज करना है इस तरह से, जिस तरह से मैंने आपको बताया, तो उस तरह से आपके पास यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा। तो ये एग्जाम्पल 3 था। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल 4 की तरफ, जो कि हमारा एक आखिरी स्टेप है। तो यहाँ भी सेम वैसे ही आपको यूज करना है। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि जो नंबर ऑफ ये न्यूमेरिक जो नंबर हैं ये फिक्स नहीं है, कहीं पर ज़्यादा है कहीं पर कम है। तो इस केस में कैसे होगा, इसको भी आप सेम ऐसे ही ट्राई करेंगे। यहाँ पर लेफ्ट आपको इसका रेफरेंस देना है, फिर कॉमा। अब हमें क्या है फाइंड करना है, तो उसके फाइंड हमें क्या करना है, यहाँ पर स्पेस हमें यहाँ फाइंड आउट करना है कि इसके अंदर कोई स्पेस होगा। किस में स्पेस फाइंड आउट करना है, इस वाले में। फिर आपको यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देना है। फिर इसमें से माइनस हम क्या चाह रहे हैं कि 1 ऑटोमेटिक जो कैरेक्टर है वो यहाँ पर लेस हो जाए। फिर एक ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर प्रेस यहाँ पर हम कर देंगे। जब ये रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास, तो इसको आप ड्रैग करेंगे जहाँ तक भी आपके पास यहाँ पर डेटा है। तो ये देखिए अब यहाँ पर क्यों आया ये कॉमा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी ये कॉमा यहाँ पर इस पिन कोड में यहाँ पर दिया हुआ है। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा इस केस में, यहाँ पर इसको रिमूव करना पड़ेगा। डेटा आपको कुछ इस तरह से रखना पड़ेगा। ये आप इस तरह से इसको मैनुअली आपको इस तरह से, क्योंकि डेटा का फॉर्मेट आपको ऐसे ही रखना पड़ेगा, तब जाके आप देखेंगे तो ये सेम रिजल्ट आपको यहाँ पर दिख जाएगा। अभी आप देखें ये बिल्कुल सबका डेटा यहाँ पर इसने निकाल के हमें दे दिया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड मेथड बताया, जो कि एक सिंपल तरीका था जिसमें लेफ्ट फंक्शन कैसे काम करता है वो आपको मैंने बताया। तो एग्जांपल 3 और 4 जो हैं ये बहुत ही एडवांस फंक्शन वो थे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है डेटा हमारे पास किसी भी फॉर्मेट में किसी भी तरीके से आ सकता है, तो वहाँ पर आप जो है इस एडवांस मेथड को यूज करके डेटा को जो है सेग्रीगेट कर सकते हैं। और यहाँ पर एग्जांपल 4 में भी सेम वैसे था। यहाँ पर हमें नेम का सेग्रीगेशन करना था और यहाँ पर हमें पिन कोड का सेग्रीगेशन करना था। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लाऊंगा, अभी मैंने आज आपको बताया है लेफ़्ट फंक्शन, तो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बना के लाऊंगा राइट फंक्शन के ऊपर। तो राइट फंक्शन में भी क्या होगा, हम ये वाली आपको दिख रहे हैं लास्ट सरनेम दिख रहा है, इसको सेग्रीगेट करना मैं आपको सिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए तो बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स। क्योंकि क्या होगा ना, जब मैं कोई भी अगर नई वीडियोज़ बनाऊँगा गूगल से रिलेटेड या एक्सेल से रिलेटेड, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।